नमस्कार डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्स ने कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस दिए थे और कुछ हैंड रिटन चीट्स भी मैंने निकाली है। तो सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी सिर्फ एक पर्सन के लिए इस धरती पर नहीं आए हो। तो अगर आपका कोई भी लव एंगल है या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसके इर्द गिर्द ही आपकी दुनिया घूमती है, तो ये चीज़ यूनिवर्स को ज़्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि जो पिक्चर मुझे दिखाई गई थी वो ऐसी थी कि शायद आप अपने किसी झगड़े के कारण या ब्रेकअप वाली सिचुएशन के कारण या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन के कारण हो सकता है कि आप अपने घर वालों से, स्पेशली आपके माँ से, आप थोड़ा अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है रिसेंटली आपने उनका दिल दुखाया हो, या फिर उनसे मतलब उनकी जो भी वो आपके लिए करते हैं, अगर आप वर्किंग वूमन हो या फिर वर्किंग कुछ भी, अगर आप ऑफिस में वगैरह जाते हो और वो सिंपली अगर आपके खाने पीने का ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने उनका दिया हुआ टिफ़िन नहीं लिया था साथ में, या फिर उनसे नाराज़गी से बात की, बदतमीज़ी से बात की उस वक्त। तो ऐसी चीज़ें यूनिवर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो आपको कहा जा रहा है कि बस एक पर्सन ही आपका पूरा लाइफ नहीं हो सकता, और आपको किसी एक पर्सन के लिए यूनिवर्स ने नहीं भेजा है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आप किसी भी एक पर्सन के लिए अपने और रिश्तों को मत खो, ठीक है? और रिश्तों के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं करनी है आपको। ये पहला मैसेज था। और दूसरा इंट्यूटिव मैसेज ये है कि आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस ढूंढने की कोशिश करो। अगर आप में से कुछ लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अगर कुछ लोगों को पता नहीं है तो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को बढ़ाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन और बढ़ाओ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप कौन से अच्छी चीज़ें करने के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी क्लींस होती जाएगी और आपकी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है? ये पिछली बार भी ये चिट निकला था। महादेव जी के भजन सॉन्ग्स आप लूप में सुन सकते हो। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आप कर सकते हो, जिसके कारण आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहेगी। लिसन योर चैनल्ड मैसेजेस, डोंट मिस आइडियाज़। अगर आपको बार बार यूनिवर्स की तरफ से कुछ कहा जा रहा है तो उस पर भरोसा करके उन आइडियाज़ पर वर्क करो, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप साहित्य प्रेमी हो, कला प्रेमी हो, तो आप उस हिसाब से कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हो। कोई चैनल, कोई बुक, ऐसा कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लिसन केयरफुली टू एवरीवन। आपको बहुत ध्यान से हर एक की बातों को सुनना है, ठीक है? वहाँ पर से ही यूनिवर्स का मैसेज आपको मिल जाएगा। आप जिस पर्सन को लेकर सोच रहे हैं अभी, उनके साथ में आपका टेलीपैथिक कनेक्शन है। उनकी बातें ध्यान से सुनो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रो वीडियो आपके सामने आ सकती है, एस्ट्रोलॉजिकल, या कोई फ्रेंड, मेंटोर, फैमिली मेम्बर, या फिर आपके अगर कोई स्पिरिचुअल लीडर है जिनको आप फॉलो करते हो, स्पिरिचुअल गुरु है, या किसी सिंपली मूवी या वीडियो की थ्रू भी डिवाइन आपसे कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं, या आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर सकती है। तो उन मैसेजेस को आपको इग्नोर नहीं करना है। कट द कॉर्ड एंड क्लीन योर ऑरा। मैंने स्टार्ट में ही कहा था, बहुत बड़ा पर्पस लेकर अगर आप इस धरती पर आए हो तो आपको भी समझना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि आप किस कारण के लिए चुने गए हो, तो आप अपना मेडिटेशन बढ़ाओ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और उसमें भी अगर आप थर्ड आई पर ज़्यादा वर्क करोगे
तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और किसी एक चीज़ के लिए आपको पूरी लाइफ नहीं देनी है। सबसे पहले आप आते हो और उसके बाद में वो इंसान आते हैं जो आपसे हमेशा लॉयल थे और आपके लिए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है, तो उन्हें सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, आपके कोई भी जो भी आपके रिलेटिव में से जो भी आपसे बड़े हैं और आपको पता है जिनके बारे में कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लॉयल है आपके प्रति, आपका अच्छा चाहते हैं, तो उन लोगों से आपको थोड़ा सा तमीज़ से पेश आना है, ठीक है। अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करो ताकि सामने वाले का दिल अपना दुखा पाओ, ठीक है। और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए। हाँ, अगर आप में से कुछ लोगों का हो सकता है रीयूनियन हो जाए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, लव इंटरेस्ट के साथ में। अगर आपका ब्रेकअप वगैरह हो गया है और आपने ये मैनिफेस्ट किया है तो आपको 222 दिखाई दे जा सकता है, तो आपको वो क्लेम ज़रूर करना है। आप कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकते हो 222 आई क्लेम द रीयूनियन, ओके। आपकी जो एनर्जी थी ना अभी तक, उस एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर कुछ चीज़ें आपके मन में भ्रम पैदा कर रही बार बार, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने विचारों पर फोकस करो, ठीक है। और क्या मैसेज है भाई। अपना ऑरा क्लींस करो, बहुत तरीके होते हैं ऑरा क्लींस करने के, और मेडिटेशन बढ़ाओ। ये आपके लिए एक गाइडेड मैसेज है। आप बहुत जल्दी सक्सेस मैनिफेस्ट करने वाले हो, एक स्टार की तरह चमकने वाले हो, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ठीक है। अब तक जो भी चीज़ें आपकी थी बट आपको मिली नहीं, वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर चाहे ये लव रिलेशन हो या आपका करियर हो या आपकी हेल्थ हो या स्पिरिचुअल जर्नी हो, आप हर तरीके से ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग स्टार सीड भी हो, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आप इम्पैथ हो या स्टार सीड हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया से रेजोनेट ही नहीं करते हो, आपको कहीं और होना चाहिए था, तो डेफिनेटली आप इन दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली हो। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी इमोशनल पर्सन से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, आप खुद बहुत इमोशनल हो, किसी और का दुख सुनने के बाद में आपको हेवी और बर्डन फील होता है और सामने वाला हील हो जाता है, तो आपके पास में हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। तो आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है ताकि आपके साथ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा के कांटेक्ट में ना आए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर हर एक का हेवीनेस बर्डन कैरी कर लोगे तो आप खुद उस एनर्जी में चले जाते हो, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में। तो अगर आप प्रोटेक्शन डाल कर रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग हीलर बन सकते हैं। यूनिवर्स आपके, अगर आपने अभी तक ऐसा देखा है कि आप अगर थोड़ा भी किसी का जानकर नहीं पर अनजाने में अगर आपने कुछ भी गलत सोचा भी हो तो वो चीज़ फलीभूत हुई है, तो अब यूनिवर्स आपको जो भी आप अच्छा सोचोगे, जो भी आप अच्छे कर्म करोगे, उसका भी रिटर्न आपको देते हुए नज़र आएंगे, ठीक है।
बहुत जल्दी आपको जस्टिस मिल जाएगा उन चीज़ों के लिए जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो सकता है कि आपने करियर में बहुत मेहनत की हो, या किसी लव लाइफ को लेकर, या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने बहुत मेहनत दी थी, बट उसका असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिला था। तो अब आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी, और ये चीज़ें बहुत जल्दी आपके पास में आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ में यूनिवर्स कनेक्ट करवाएंगे जो आपको कोचिंग देंगे, या फिर मेंटर बन जाएंगे, जो आपको गाइड करेंगे अच्छे से। या तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकता है, या फिर आपके वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग हो सकता है, बट आपको किसी की गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ये जो भी पर्सन है, ये 1 या 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो क्योंकि ये अलग अलग लोगों के लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, उस हिसाब से आपको देखना है। तो हो सकता है आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को लेकर आपको एक फरिश्ते जैसे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उन लोगों का आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगा, और आपको इन लोगों की बातें सुननी है, अप्लाई करना है, ठीक है। बट आपको क्लैरिटी के साथ में देखना है, अपने थर्ड आई पर फोकस करो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर एक पर भरोसा करो, बट कुछ लोग ऐसे आएंगे आपके लाइफ में जो आपको अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे। देन यू गेट सेलिब्रेशन। बहुत जल्दी आप किसी अच्छी चीज़ का, किसी सक्सेस का आप पार्टी करोगे, या फिर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। रीयूनियन हो सकता है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। वाओ, द सन का कार्ड आ गया है। आप जिस भी सिचुएशन में बंधा हुआ सा फील कर रहे थे, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, जहाँ पर अगर आपकी थोड़ा इंट्यूशन अगर आपकी वर्क नहीं कर रही थी, आपकी बुद्धि अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, आपके शरीर में बीमारी थी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप विचारों में भी अपने उलझे थे, तो ऐसी हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया जा रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। और सन की ऊर्जा आपके ऊपर बढ़ने वाली है, यानी कि आपके पिता का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, या फिर पिता तुल्य किसी भी बड़े बुजुर्ग या गुरु तुल्य किसी इंसान का आपको सपोर्ट मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। और आपका सूर्य भी बलवान होता हुआ मुझे दिख रहा है, यानी कि सक्सेस बहुत बढ़िया आपको मिलने लगेगी, तो आप बहुत खुश रहोगे। आपकी विक्ट्री होते हुए दिख रही है बहुत चीज़ों को लेकर। जहाँ पर आपने बहुत झगड़े झेले होंगे, वहाँ पर आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। एक किंग ऑफ कप की एनर्जी में अब आप आने वाले हो। आपकी इमोशंस बैलेंस में रहेंगे, और आप हर किसी को अपना लव नहीं ऑफर करोगे। जो व्यक्ति उस लायक होगा उसी को आप अपना प्यार दोगे। अब डिलेज ख़त्म होने लगे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग होने लगी है, और ये 2 चीज़ों में होगी। 2 नहीं, मुझे लग रहा है 3-4 चीज़ों में होने वाली है। एक तो आपके हेल्थ को लेकर, हेल्थ इश्यूज़ आपके ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, और तीसरी लव एंड मनी वाइज या फिर करियर वाइज हम कह सकते हैं। आपको ग्रोथ दिखने को मिल जाएगी, क्लैरिटी मिलेगी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और आपके जो भी आपने एफर्ट्स अभी तक किए हैं, आपको लग रहा था ये पैटर्न बस ऐसे ही घूमता रहेगा क्या, तो नहीं, आपके जो भी वर्क अभी तक चले हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा भी अगर अच्छे से फिर से मेहनत करोगे, तो आपको जल्द ही अच्छा समय और सक्सेस ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके
एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उनका अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मनी को लेकर जो भी आपकी चिंता थी वो अब ख़त्म होने जा रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस रीडिंग को मैनिफेस्ट ज़रूर करना, कॉर्ड कटिंग ज़रूर करना। अगर पता नहीं है तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो। ओके, सो ब्लेस यू, नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन सोर्स।